नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। चूरू में किसानों ने रेल रोकी। सुजानगढ़ में किसानों ने रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किया। रेल रोको अभियान से रुके रेल के पहिए, यात्री हुए परेशान। सरदार शहर के कांग्रेस नेता और पूर्व चेयरमैन अनिल शर्मा पर महिला प्रधान के लिए अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। सरपंच फोरम ने की शिकायत। शुक्रवार को आएगा सुजानगढ़ नगर परिषद का बजट से पहले कांग्रेस ने सम्मान समारोह आयोजित कर दिखाई एकता। सुजानगढ़ शहर के गौरी मैरिज गार्डन में गुरुवार को व्यापारी समाज की तरफ से सभापति, उप सभापति सहित जीते हुए सभी पार्षदों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में सभापति नीलूफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद इद्रिस गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, प्रदीप तोदी, रामावतार मंगलहारा ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि सभापति नीलूफर गौरी ने कहा कि सुजानगढ़ ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उसे जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। शहर के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आ रहे नगर परिषद के बजट में कई सौगातें दी जाएगी। इस दौरान वक्ताओं ने उपचुनाव में कांग्रेस को जिताने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में पार्षद लियाकत खान, शंकरलाल मेघवाल, सोनिका शर्मा, ओंकारा राम, विजय बटेसर, मोहम्मद बिलाल भुरान, इकबाल खान, श्रवण सियोता, बजरंग सेन, रामावतार मंगलहारा, विद्या प्रकाश बागरेचा आदि का भी सम्मान किया गया। आयोजनकर्ता हाजन जुबेदा गौरी, हाजी इलियास गौरी, हाजी लाल मोहम्मद गौरी, याकूब गौरी, जब्बार भुट्टा, हाजी शौकत भुट्टा, गुलाम हुसैन खत्री, मांगीलाल भुट्टा, आयशा गौरी, बलकेश भुट्टा, सफीना गौरी, अब्दुल सत्तार खोकर, अयूब खोकर, यूसुफ खोकर, याकूब खोकर, यूनुस भुट्टा, याकूब गौरी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। संचालन संजय आर्य ने किया। आज मैरिज गार्डन जीएम गार्डन में नीलोफर जी गौरी सभापति, उप सभापति अमित जी मारोटिया और भूतपूर्व सभापति सिकंदर जी खिलजी, बाबूलाल जी उप सभापति जी और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा पार्षदों का स्वागत किया गया। और सभापति जी ने हमें एक विश्वास दिलाया कि सुजानगढ़ में भेदभाव बिगर सबका काम होगा। सुजानगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब पार्षद को लेकर साथ चलेंगे। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं और इसी मत से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी, उनको मैं सत नमन करता हूं और हमारी बहन बनारसी डॉक्टर बनारसी मेघवाल, उनको भी मैं नमन करता हूं। और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए भाई मनोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उपचुनाव के अंदर जैसे ही 40 सीटें आई, 40 पार्षद जीत के आए, वैसे ही मनोज के लिए, भाई मनोज के लिए, मेघवाल के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, अपनी ताकत लगाएंगे पूरी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को गणपति प्लाजा सुजानगढ़ में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक रामनिवास बुगालिया रहे। कार्यक्रम में एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र नायक, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश सारस्वत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मताधिकार से बड़ा कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन इसके साथ हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम सोच समझकर मतदान करें। कार्यक्रम में गणेश मंडावरिया, जिला परिषद सदस्य नौरंग सिल्लू, पार्षद हरिओम खोड़, पुरुषोत्तम शर्मा, बाबूलाल गोदारा, पंकज घासोलिया, मनोज पारीक, आशा देवी नायक, अजीत सिंह, सुनील जाटमाली, भरत दादीच, सुनील सांखला, नरेंद्र, गणेश स्वामी, गौतम जोशी, अमन सोनी, तिलोक, अक्षय, देवांश शर्मा, भरत दादीच, आशीष सोनी, जगराम पुनिया आदि उपस्थित रहे। लेकिन जिस दिन इस अग्निकांड का, इस दावानल का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम पीठ दिखाकर भागने वालों में नहीं, सीना तान के मुकाबला करने वालों में।
उस दिन मेरा नाम करवा सकता है। ये महान काम करने का काम किसने किया? उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक सारी दुनिया में इसकी वाई हुई कि दुश्मन के देश में ये इतिहास की अनोखी घटना है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम भारी बहुमत से विजय बनाए, ताकि आपका जो उद्देश्य है, जो आपका सपना है, वो साकार हो सके। हम सब ने देखा है इस कांग्रेस पार्टी के जो कुशासन का जो समय बीता है और हम सबको जो परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो क्यों न वो उस समय का हम बदला ले और हम सब ये साबित करते हैं या नहीं। नौजवान साथियों, मात्र 2 मिनट लूंगा। सम्मानित मंच से आपने सुन लिया और भी आपको बताएंगे, आपका समय अमूल्य है। लेकिन अगर हम समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, परिवार में बैठते हैं, तो हमें मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। हम इस देश के साधारण व्यक्ति हैं। सरपंच फोरम पंचायत समिति सरदार शहर द्वारा विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान साथ में कई संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि विधायक पुत्र अनिल शर्मा ने 14 फरवरी को सार्वजनिक मंच पर महिला प्रधान के लिए अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते सार्वजनिक मंच पर प्रधान के परिवार को अपमानित करने के लिए गंभीर, अभद्र, अश्लील और चरित्र पर लांछन लगाकर सिर्फ प्रधान के परिवार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण महिला समाज को अपमानित करने का काम किया है, जिसके चलते शहर वासियों में भारी आक्रोश है। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फोरम के सदस्यों ने कार्रवाई नहीं होने पर जयपुर कूच की चेतावनी दी। 2 दिन पहले प्रधान पुत्र अनिल शर्मा ने प्रधान के खिलाफ जो अनर्गल बातें कही, उसको लेके सभी सरपंचों में, जनप्रतिनिधियों में, आम ग्रामीण जन में काफ़ी रोष है। और हम सब चाहते हैं कि सरदार सर में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जयपुर तक कूच करेंगे। किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान के राष्ट्रीय आह्वान पर गुरुवार को सुजानगढ़ में भी किसानों ने रेलवे स्टेशन पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान पटरियों पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने पटरियों पर लाल झंडे गाड़ दिए और ट्रेन आने की सूरत में आगे नहीं जाने देने की बात कही। जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों की वजह से रेल ट्रैफिक रुक गया और दोपहर में आने वाली दिल्ली सहाय रोहिल्ला जोधपुर ट्रेन सहित कई गाड़ियां लेट हो गई। इस दौरान ट्रेन के इंतजार में यात्री प्लेटफॉर्म पर परेशान होते रहे। प्रदर्शन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी और कांग्रेस नेता इद्रिश गौरी सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर किसान प्रतिनिधियों का साथ दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसान, जवान और आम आदमी के साथ खड़ी रही है। 3 काले कानूनों के खिलाफ पार्टी हर स्तर पर किसानों के साथ है। इस दौरान किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन देश का हर वर्ग किसानों के साथ है और अगर कृषि बिल वापस नहीं लिए गए तो किसान ईंट से ईंट बजा देंगे। गौरतलब है कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 2 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से सुजानगढ़ में केंद्र सरकार के लाए कृषि बिलों का विरोध चल रहा है। रेल रोको अभियान के तहत हुए प्रदर्शन में किसान नेता रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, पार्षद इकबाल खान, जाकिर क्याल, सिराज खान, मोहसिन खान, लुकमान कायम खानी, इलियास खान, राजकुमार इंदौरिया, जाहिद खान, अकरम राइन, मुस्तफ़ा खान, बाबूलाल मेघवाल, इरफान खान, अमजद खान, जगदेव बेड़ा, अमित जैन, एडवोकेट तिलक मेघवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमेशा कांग्रेस ने
किसान के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक। इन सालों में कांग्रेस ने पूंजीपतियों से लड़ाई करके, ज़मींदारों से लड़ाई करके, उनसे ज़मीन लेकर किसानों को उनका मालिकाना अधिकार दिलाया। भूमि अधिग्रहण का कानून हो, चाहे किसी भी जो काले कानून ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लेकर आई, उसके खिलाफ में कांग्रेस रही, क्योंकि देश की 60% जो किसान हैं वो छोटे छोटे खेत और उसके अपने उसमें हक में अपना जीना उसके साथ जीते हैं। भारतीय संस्कृति भी किसानों के तमाम जितने धान और खलियान हैं उसके साथ त्यौहार मनाती है, और उसी की बात को लेकर कांग्रेस ने इनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी। आज जो ये काले कानून हैं, इन कानूनों के तहत मोदी सरकार हम दो हमारे दो की जो संस्कृति लेकर आई है, ब्रिटिश जो कंपनी लॉ है उसके आधार पर जो ये काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता इसके खिलाफ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्वाधीनता और अपने स्वाभिमान को लेकर चलता है। हमारे देश का मान और सम्मान है तो हमारा किसान है, और किसान का मान और सम्मान है तो उसका दान है, जो कि अपनी स्वतंत्रता के साथ में खड़ा है। और उसी स्वाभिमान और आन के साथ में आज किसान यहाँ रेलवे ट्रैक पर खड़ा है। कांग्रेस पार्टी नहीं, हर वो तमाम पार्टी जो राष्ट्रभक्ति से सर्वोपरि है, और जो पार्टी जिसके वंशजों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, वो सभी इन किसानों के साथ खड़े हैं। सिर्फ वही पार्टी नहीं खड़ी हो सकती जो स्वतंत्रता संग्राम में इन अंग्रेजों की दलाली किया करती थी, और वही इन अंग्रेजों के शासन के तहत आज ये काले कानून लेकर, आज चाहे भंडारण क्षमता का कानून हो और चाहे इनके साथ एग्रीमेंट करने का कानून हो, ये तमाम तीनों कानून जो हैं ये पूरी तरीके से नकार दिए जाने। देखो, आज का जो रेल रोको आंदोलन है वो राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया है, आप सबको पता है। इसीलिए जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, उस संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सुजानगढ़ में ये रेल रोको का आंदोलन किसानों द्वारा किया गया है, और हम धन्यवाद देते हैं जो इस किसान मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में जो जन सैलाब व जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो किसान हितैषी व हमदर्द है वो किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वह जो सरकार केंद्र की जो आज तक किसानों का आंदोलन था उसको कभी खालिस्तानी बता रही थी, कभी नक्सलवादी बता रही है, कभी देशद्रोही बता रही है। इस भारत के अंदर मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में एक अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, और पूरे भारत के अंदर गांव-गांव ढाणी में मैं अन्ना का नारा लगने लग गया था। लेकिन मैं कहता हूं कि जो केंद्र की सरकार उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कभी भी उन आंदोलनकारियों को ना तो देशद्रोही कहा था, ना उनको खालिस्तानी कहा था। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो इस देश का नागरिक, ये लोकतंत्र में अधिकार है कि आंदोलन करना। हारी हुई सरकार है या हारा हुआ कोई व्यक्ति होगा, उसके सामने कहाँ जाकर के पुकार की जाएगी? सत्ता के सामने सत्ता अगर गलत करती है तो विरोध करना भारत के लोकतंत्र का यह अधिकार है, जनता का, और आंदोलन हक और अधिकार है, और लोकतंत्र के द्वारा इस सरकार की नाक को रगड़ा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। चूरू जिला मुख्यालय पर अग्रसेन नगर फाटक के पास संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर ट्रेन रोकी। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक निर्मल प्रजापत के नेतृत्व में ट्रेन रोकी गई। निर्मल प्रजापत ने कहा कि 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोकी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। विरोधी ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा ने बुधवार शाम शहर में चल रही इंदिरा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास स्थित इंदिरा रसोई पर आम आदमी की तरह रजिस्ट्रेशन कराकर फोटो युक्त पर्ची प्राप्त कर 8 रुपए की रसीद कटाई। भोजन की थाली लेकर चपाती, सब्जी और अन्य सामग्री टेस्ट कर भोजन की गुणवत्ता जांची और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इंदिरा रसोई के संचालक को साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाने और पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इस दौरान पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, फारूक जान मोहम्मद, सुरेश तिवारी, रामलाल मिश्र, नूर मोहम्मद खोकर, सोहना लुहार आदि उपस्थित रहे। दाल बढ़िया देखो कि सलाद आराम से का तड़का पूरी केसरा अच्छा मैं इधर बुलाओ मुझे यहाँ की इतनी प्रसन्नता हुई, जैसा खाना घर में मिलता है वैसा ही बढ़िया खाना यहाँ मिल रहा है। गर्मा गर्म चपाती, एक दाल, उसमें साथ में अचार भी, और अचार तो मेरे समझे जल्दबाजी में हमें मिला नहीं, और जो खाना में मिला हम तो खा के संतुष्ट है। सर, यहाँ की व्यवस्था के बारे में किस तरह की व्यवस्था? यहाँ की व्यवस्था एक होता है गुड, एक होता है वेरी गुड, एक होता है एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट मैं कहूँ तो भी वेरी गुड है। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।